अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे और शहरी का बुनियादी हक है। आज एक ऐसा वाक़या हुआ कि अदालत में एक 173 के तहत रिपोर्ट चालान जिसे हम कहते हैं वो जमा हुई अदालत में। तो उसके हवाले से फिर मेरे ज़हन में आया कि कुछ एक ख़ास मालूमात है कि जो कि हम लोग बाज़ दफ़ा उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे होते। तो ये नौजवान जो ज़ेर तरबियत वकला हैं और आम लोगों के लिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि उनको भी कोई मालूमात में उनकी इज़ाफ़ा हो। गुज़ारिश ये है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जो है वो उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार करती है, उसको पकड़ती है या मतलब उसका फिर सारी तफ्तीश करती है और उस तफ्तीश के अंदर अपने सबूत और शवाहद को इकट्ठा करती है। गवाहान के 161 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बयानात लिखती है। मतलब एक एफआईआर करने के बाद जो है वो फिर सारे उस जुर्म के हवाले से सबूत और शवाहिद को इकट्ठा करती है और फिर इकट्ठा करने के बाद जो है एक ज़ाब्ते के तहत जो है वो 173 173 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है वो एक ज़ाब्ते के तहत उसको अदालत में जमा कराती है ताकि उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई का आगाज हो सके। ये 173 की बात है। अब अक्सर व बेशतर क्या होता है कि एफआईआर कट जाती है, मुल्जिम अदम पता हो जाता है, भाग जाता है, इश्तिहारी हो जाता है, मफरूर हो जाता है, लापता हो जाता है, कानून के खौफ से भाग जाता है और उसकी गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन नहीं रहती, वो किसी ऐसी जगह पे जाके छुप जाता है। तो ऐसी किसी भी सूरत हाल के अंदर पुलिस जो है उस एफआईआर के मुताबिक जो है अपना सारा सबूत और शवाहिद इकट्ठा करती है, अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करती है, गवाहान के बयानात को लिखती है, 161 के जो है उनको तैयार करती है, तो एक चालान मुरतब करती है। हालांकि ये जो चालान का लफ्ज़ है ये भी सिर्फ आपको एक आपके इल्म में इजाफे के लिए कि चालान कोई लफ्ज़ नहीं है, ये खुद साख्ता एक लफ्ज़ है। बहरहाल ये वजूद में आ चुका है, अभी हम इसकी तफसील में नहीं जा रहे। तो ये रिपोर्ट होती है 173 की। तो चालान कोई लफ्ज़ नहीं, ये खुद साख्ता लफ्ज़ है जो हमने चालान चालान हम कहते हैं कि अदालत में चालान जमा हो गया। वो 173 की रिपोर्ट होती है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो जमा होती है। अब जिस टाइम मुल्जिम कोई इस तरह भाग गया, लापता हो गया, तो फिर पुलिस ऑफिसर जो है वो सारी तफ्तीश को मुकम्मल करता है और मुकम्मल करने के बाद जो है उस फाइल को एक ज़ाब्ते के तहत अदालत में उस फाइल को जमा किया जाता है। अब चूंकि जो भी शहादत रिकॉर्ड की जाती है वो अगर मुल्जिम गिरफ्तार हो या जमानत पर हो तो मुकदमे की जो कार्रवाई है, शहादत को रिकॉर्ड करने का जो अमल है वो मुल्जिम के सामने किया जाता है ताकि मुल्जिम ये समझ सके, देख सके कि उसके खिलाफ क्या क्या शहादत आई है और कौन कौन लोग उसके खिलाफ शहादत दे रहे हैं। तो सारी शहादत अदालत में जो पेश होती है या रिकॉर्ड होती है वो मुल्जिम की मौजूदगी में होती है। लेकिन उस सूरत में कि जब एक मुल्जिम जो है वो भाग गया है, मफरूर हो गया है, इश्तिहारी हो गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर जब चालान 173 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ही अदालत में जमा होता है, पुलिस तफ्तीश करके मुकम्मल जमा कराती है। अब एक जो सोच बनी हुई है वो 173 का ही चालान है, जमा ही 173 के तहत होता है। लेकिन अब उसके अंदर जो आपको बताने वाली बात है कि जब अदम पता हो मुल्जिम और उसका कुछ पता न चल रहा हो, तो ऐसी सूरत में जब अदालत के सामने रिपोर्ट 173 आएगी, या जिसको मैं चालान ही एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि जब जमा कराती है अदालत में तो अदालत अपना एक इत्मीनान करती है। वो देखती है कि वाकई मुल्जिम जो है वो कहीं भाग गया है, छुप गया है, रुपोश हो गया है, मफरूर हो गया है, इश्तिहारी है और वो अभी सामने नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत में अदालत के पास एक इख्तियार है 512 512 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अदालत जो है मुल्जिम की अदम मौजूदगी में शहादत को रिकॉर्ड कर सकती है, लिख सकती है। तो 512 का ताल्लुक जो है, 512 का मतलब ही ये है कि मुल्जिम की अदम मौजूदगी में कलमबंदी शहादत। तो अदालत उसको मुल्जिम की अदम मौजूदगी में लिखती है ताकि वो सारी शहादत जो है वो महफूज हो सके, सेफ हो सके। कल को क्या पता मुल्जिम 5 साल बाद पकड़ा जाएगा, 2 साल बाद पकड़ा जाएगा, 10 साल बाद पकड़ा जाएगा, लेकिन जो शहादत मौजूद है वो कम से कम अदालत के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, चीज़ें अदालत के अंदर सारी आ जाती हैं, तो अदालत उसको महफूज कर लेती है शहादत को लिख के। और फिर उसके बाद उनकी शहादत को लिखने के बाद जो है अदालत उसको
दाखिले दफ्तर कर देती है कि जिस टाइम भी कभी मुलजिम जो है वो पकड़ा जाएगा, फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर स्टार्ट होगा। इसके अंदर और भी दिया, तो ये जो 512 जो समझाने की इसमें बात थी वो ये थी कि 512 जो है इसके तहत चालान नहीं जमा होता, लेकिन तसव्वुर में बातें इस तरह की जाती हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम कहते हैं 512 का अदालत में चालान जमा हो गया, 512 का अदालत में चालान जमा नहीं हुआ। चालान जो है वो 173 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जमा हुआ है। 512 के तहत तो जज साहब जो हैं वो मुल्जिम की अदम मौजूदगी में शहादत लिख सकते हैं, तो इस दफा को 512 कहते हैं इस अमल को। तो लेकिन हमने इसको नाम ये दे दिया है कि आम कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है। बहुत ज़ेर तबीर वकला और आम लोग कहते हैं जी 512 का अदालत में चालान जमा हो गया। तो भाई 512 का ना कोई चालान होता है, ना कोई 512 सिर्फ एक ऐसी दफा है जिसमें जज साहब जो है वो मुल्जिम की अदम मौजूदगी में शहादत को रिकॉर्ड करते हैं और लिखते हैं। तो लिहाजा एक छोटी सी ये मालूमात थी ताकि ये वजाहत हो जाए कि 512 का चालान कोई नहीं होता, जो भी चालान होता है वो 173 के तहत जमा होता है। तो 512 जो है वो एक मुल्जिम की अदम मौजूदगी में शहादत लिखने का जो अमल है वो 512 के तहत किया जाता है ज़ाब्ते फौजदारी की। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी जो मैंने आप तक शेयर की है ताकि किसी के काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम।